गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग्स लर्न कर रहे थे। ओके, हम लोग को और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आज जिसको भी सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग्स नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर बताएगा। ओके, मैं कुछ और सिंपल ट्रिक्स से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। लेकिन अगर किसी को भी नहीं आ रहा है तो उसे बताना है, क्लास में बताना है। आप लोग लिख के सेंड करेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई विल ट्राई कि मैं कोई इजीएस्ट वे में आपको बताने का प्रयास करूं। ओके, चलो लेट्स प्रैक्टिस सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग्स अगेन। हमें यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग 1 बाई 1 दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, 1 बाई 1 दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? हमें 53 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 25। 2 5 इज 25। हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले वंस से वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन टेंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यही करते हैं ना। यानी कि हमें पहले क्या करना होगा? हमें पहले इस 3 से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये दोनों वंस हैं। 3 भी वंस है एंड 5 भी वंस है। तो 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हमारा सबसे पहले ध्यान किस बात पे जाता है? हमारा सबसे पहले ध्यान इस बात पे जाता है कि जो भी नंबर टॉप पे लिखा हुआ है, जो भी नंबर टॉप पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5। तो टॉप का नंबर कौन सा है? टॉप पे लिखा हुआ नंबर है 3 एंड बॉटम में लिखा हुआ नंबर है 5। 3 जो नंबर है इसको कौन सा नंबर बोलेंगे हम लोग? टॉप पे लिखा हुआ नंबर है ये। और 5 कहाँ पे रिटन है? 5 इज रिटन एट बॉटम। टॉप मीन्स क्या होता है? ऊपर, और बॉटम मतलब नीचे। तो जो भी टॉप पे लिखा हुआ नंबर होता है, अगर टॉप पे लिखा हुआ नंबर बॉटम पे लिखे हुए नंबर से बड़ा होता है फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अगर टॉप पे लिखा हुआ नंबर हमारे बॉटम के लिखे हुए नंबर से बड़ा होता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें बोरो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। जैसे 9 माइनस 4, तो टॉप पे लिखा है 9, ये रहा 9, और इसमें से माइनस क्या करना है? 4। तो 9 तो बिगर नंबर है। तो जो ही 9 बिगर नंबर हो जाता है या टॉप पे लिखा हुआ नंबर बिगर नंबर हो जाता है तो हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कैसे? 4 5 6 7 8 9, और फिर हम लोग लाइन्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सो अपना आंसर क्या जाता है? 5। डन। तो ये तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब कभी भी ऐसा होगा कि टॉप पे लिखा हुआ नंबर वो बॉटम पे लिखे हुए नंबर से छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, बिग नहीं, कैसा हो जाता है? स्मॉल। यानी कि टॉप पे लिखा हुआ नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉल, स्मॉलर देन। ये स्मॉलर देन का साइन है, स्मॉलर देन बॉटम पे लिखे हुए नंबर से हो जाएगा बॉटम। तब क्या करना पड़ेगा? तब तो हमको बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते, बहुत आसानी से तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है? हमको बोरो करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने 2 क्लासेस में लर्न भी किया है ना, कि कैसे बोरो लेते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इनफैक्ट। सो आज उसी की फिर से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे टॉप का नंबर कौन सा है? 3, और बॉटम का नंबर कौन सा है? 5, एंड 3 इज स्मॉलर देन 5। तब तो हमें बोरो करना पड़ेगा। अब बोरो कैसे करते हैं? ये 53 है ना, एक साथ नंबर है, इस 3 का फ्रेंड कौन है? 5। तो ये किससे बोरो करेगा? 5 से बोरो करेगा। और हमेशा बोरो कितना करते हैं हम लोग? 1। कितना बोरो करते हैं? हमेशा ही 1 बोरो करते हैं, सिर्फ 1 बोरो करते हैं हमेशा। ओके, चलो फिर आज हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बोरो लेंगे। अगेन जैसे हम लोगों ने लर्न किया है उसी को दोबारा रिपीट करना है, उसी को दोबारा रिवाइज करना है। सो 3 इज ए स्मॉलर नंबर देन 5, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो कितना बोरो लेंगे हम लोग? 1। तो 5 में से 1 बोरो करते हैं, और किसको बोरो करना है? ये 3 बोरो करेगा ना। कौन बोरो करेगा? ये 3। और किस में से बोरो करेंगे? 5 से। तो जब हम 5 से 3 बोरो करेंगे तो 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 5 से
को बोरो करेंगे और कितना बोरो करेंगे, 1 बोरो करेंगे। तो चलो करते हैं, 5 से बोरो किया 1, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके कितना बच जाएगा, 4। तो एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे ऊपर जैसे मैंने बना रखा है, और फिर आप लोग इसमें लिखेंगे 4। क्यों 4? क्योंकि 5 यहाँ पे था और इसने तो 1 बोरो कर दिया, तो अब यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 5 से एक बैकवर्ड काउंटिंग 4 हो जाएगा। यानी कि इस 5 को हम लोग कट कर देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे कि 4 आ जाएगा। और जो इसने 1 बोरो किया था वो कहाँ लिखेंगे, इस 3 से पहले। 3 को देना है ना उसको, तो 3 को दे दिया, तो 3 ने कैसे रखा, 1 और 3, तो 3 बड़ा हो गया, क्या हो गया, 13। क्यों हम लोगों ने बोरो किया, हम लोगों ने बोरो इसलिए किया क्योंकि जो टॉप पे नंबर था ना 3, ये 5 से छोटा है, तो इस 3 को तो बड़ा करना पड़ेगा ना। जब तक 3 बड़ा नहीं होगा तब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता इसमें से 5। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको 1 बोरो किया, 1 बोरो किया 5 से, तो 5 1 बोरो करके 4 बन गया, वो कम हो जाएगा, 5 से 1 कम होके वो 4 हो गया। और ये 3 क्या हो जाएगा, 3 जो है ये बिगर नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 से पहले लिखेंगे 1, ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 जो हम लोगों ने बोरो किया है, ये 1 कौन सा है, जिसे हम लोगों ने बोरो किया है। तो 1 3 13 हो गया। अब 13 और ये इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना था, 5, तो 13 में से 5 तो बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 13 बहुत बड़ा नंबर है 5 से। कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना, 5 जिसे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके सामने हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब अपनी सारे स्टैंडिंग लाइंस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे लिखना है ना हमको, तो 13, ये वाला 13 और इसमें से ये वाला 5 माइनस किया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ गया। डन। अब देखते हैं, ये तो 5 रहा नहीं, ये 5 हमने क्यों डिलीट कर दिया, मैं एक बार सबको अब रब कर लेता हूँ, ये 8 बस लिख लेते हैं। ये जो 5 है ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसने 1 बोरो कर दिया था, तो 1 बोरो करेगा तो ये तो कम हो जाएगा। तो पहले 5 था तो अब कम हो गया, कितना हो गया, 4। तो अब हमें क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, 4 में से करना होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो रहा नहीं, 5 तो 1 बोरो करके इसको 13 बना दिया था, 3 को उसने 1 बोरो कर दिया था। तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज वेरी इजी, 2 3 4 देन 1 2 2, ये आ गया। यानी कि 53 माइनस 25 इज 28। बस ऐसे ही तो करना है, इजी है बहुत सारा, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग होमवर्क्स भी करेंगे ढेर सारे। इसमें क्या करना है, इसमें करना है 64, दिस इज 64 माइनस 58। चलो करते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 4 में से पहले 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर टेंस से टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जब हम लोग वंस से वंस को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो देखेंगे कि टॉप पे कौन सा नंबर लिखा है, 4, और बॉटम में कौन सा नंबर लिखा है, 8, एंड 4 इज स्मॉलर देन 8, है ना, 4 इज स्मॉलर देन 8। तो 4 तो स्मॉलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग ईजिली अब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 4 के फ्रेंड से बोरो करना पड़ेगा। अब 4 किसका फ्रेंड है, 4 64 के साथ आया ना, ये 4 किसके साथ आया, 64, तो 4 का फ्रेंड है 6, तो 6 इसको बोरो करेगा। कितना बोरो करते हैं हम लोग हमेशा, 1 बोरो करते हैं, तो चलो बोरो करते हैं। 6 इसको 1 बोरो करेगा तो कहाँ आ जाएगा ये, 1 4 से पहले, 1 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, 4 से जस्ट पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 4 कितना हो जाएगा, 1 4 1 4 क्या होता है, 14। तो 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब टॉप पे नंबर क्या हो गया, 14, और बॉटम में 8, तो 14 तो बिगर नंबर होता है 8 से, तो अब तो ये आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बोरो करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। लेकिन जब हम ये 6 से बोरो करेंगे तो ये 6 क्या 6 रहेगा, ये वाला 6 नहीं, ये बोरो करने के बाद कितना हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 5। क्यों, क्योंकि 6 था
और इसने 1 बोरो कर दिया तो 6 माइनस 1 इज 5. बैकवर्ड काउंटिंग कर लो. 6 5 4 3 2 1. तो 6 माइनस 1 बोरो इज 1 स्टेप लेफ्ट साइड. तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. तो हम लोग इस बॉक्स में क्या लिख लेंगे, 5. डन. चलो अब लिख लिया अगर, तो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. अब बताइए 14 माइनस 8, ये तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. कैसे, 8 एंड अब 8 लिखा हुआ है. अब हम लोग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. 8 कहाँ तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, 14 तक, क्योंकि 14 से ही सब्ट्रैक्ट करना है. तो 8 9 10 11 12 13 14. फिर इसे काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. सो क्या हो जाएगा, 80 14 माइनस 8 इज 6. 14 माइनस 8 इज 6. तो इसके नीचे लिख दो, वंस के नीचे लिख दीजिए 6. अब आते हैं, अब वंस तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर क्या करेंगे, टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. चलो टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 6 माइनस 5 करना था, लेकिन 6 ने बोरो कर दिया था ये 1, इसलिए 6 क्या हो गया, ये 6 बदल के 5 हो गया. ये 6 चेंज होके 5 हो गया. तो 5 माइनस 5 करना है. तो 5 माइनस 5 तो हम लोगों ने एक और चीज़ लर्न की थी. तो जब भी हम लोगों को सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो कितना आता है, हमेशा ही 0 आता है. जैसे 2 माइनस 2 0. सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके तो हमेशा क्या जाता है, 0. तो 0 6 इज 6, यानी कि 64 माइनस 58 हमारा आंसर कितना आ गया, 0 6 6. डन. चलो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं. हमें सब्ट्रैक्ट करना है 66 माइनस 48. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे वंस में से वंस को, तो देखेंगे टॉप पे लिखा है 6 और बॉटम में लिखा है 8 एंड 6 इज अ स्मॉलर नंबर देन 8. तो जो ही टॉप पे लिखा हुआ नंबर स्मॉलर है तो हमें बोरो करना पड़ेगा. तो अब बोरो करते हैं. इस 6 का फ्रेंड कौन है, ये वाला 6. तो इससे 1 बोरो करते हैं. तो वो 1 जो बोरो करते हैं कहाँ लिखते हैं, जस्ट पहले. इस 6 को 1 बोरो कर दिया. तो ये 6 कितना हो गया, 1 6 16 बन गया. ओके और ये वाला 6 क्या बन जाएगा, चूंकि इसने 1 बोरो किया, इसने गिव किया ना, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा. तो बैकवर्ड काउंटिंग कर दो, 6 से 1 स्टेप पहले 5. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5. डन. ओके अब हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व. अब क्या करेंगे, अब तो बहुत आसानी से कर लेंगे. 16 माइनस 8 करना है तो कर देते हैं. 16 माइनस 8, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आ जाएगा तो वंस के नीचे 8 लिख लिया. डन. फिर अब टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो टेंस में क्या करना था, इस 6 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन इस 6 ने तो बोरो कर दिया है. तो ये कितना बन गया है, चेंज होके 5 बन गया है. तो 5 माइनस 4 करना है. तो ये तो वेरी इजी, 4 5, सिर्फ 1 लाइन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 118. यानी कि 66 माइनस 48 इज 18. वेरी इजी, कर लेंगे ना. जिसको भी नहीं आएगा वो आज क्लास में ज़रूर मुझको बोलेगा कि सर मुझे नहीं आ रहा, मुझे एक बार और वीडियो बना के समझाएगा, तो मैं उसे समझाऊंगा. ओके चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 61 माइनस 33 करना है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वन सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो जब हम लोग वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3. फिर देखेंगे कि टॉप पे तो 1 लिखा है और बॉटम में 3 लिखा है. टॉप का जो नंबर 1 है ये इट इज स्मॉलर देन 3. ये स्मॉलर देन का साइन है बीच में, देखो. तो 1 इज स्मॉलर देन 3. फिर तो हमें बोरो करना पड़ेगा, यानी कि हमें बोरो करके ही इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो चलो ये भी बोरो करना भी वेरी इजी, वो हम लोगों को लर्न हो गया है. कैसे बोरो करते हैं, इस 1 का फ्रेंड कौन है, 6. तो 6 से बोरो करेंगे इस 1 को. तो ये कैसे बोरो होगा, ये 6 इस 1 को एक 1 देगा, उसे जस्ट पहले लिखते हैं, बाद में नहीं लिखते हैं कभी भी. कहाँ लिखते हैं, पहले. तो ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 11. और ये 6 क्या हो जाएगा, चेंज होके 1 स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग 5. तो ये 6 कट के क्या हो जाएगा, 5. सो चलो 11 माइनस 3 करते हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. काउंटिंग 1 2 3 4
5 6 7 8, तो वंस के नीचे लिख देंगे 8। अब यहाँ पे क्या करना था हमें, अब यहाँ पे 5 माइनस 3 करना होगा, तो 3 4 5 1 2, दिस इज 2, 28, तो 8 इज आवर आंसर। ओके, सो हमें ऐसे ही बॉक्स बना के हमेशा टेंस के ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी उसमें टेंस के ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, फिर बोरो करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर हम बोरो करेंगे जब भी हमारा टॉप का नंबर स्मॉलर होगा तो। ओके, और ऐसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।